कीमती वक्त में से यहाँ के लिए टाइम निकाला है आप सब ने। डॉक्टर इस्लाम जी, रोबिन जी और दिनेश त्यागी जी, जिन्होंने आज बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम को आप लोगों को यहाँ एकत्रित करने के लिए। राणा जी बैठे हैं, भाई अमन चावला जी जो आपके बीच के आदमी हैं, और काफ़ी लोग बैठे हैं जिनके सभी के संभव नहीं है कि मैं नाम बोल पाऊँ। आज हम जिस बात के लिए यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, आप सभी को पता है कि इलेक्शन नज़दीक आ गए। 2 दिन बाद लोकसभा के लिए वोटें डालनी है और क्यों बदलाव ज़रूरी है। आप लोग सारे जानते हैं कि 10 साल से बीजेपी की सरकार आप लोगों के बीच में थी। इस 10 साल में आपने देखा होगा कि कभी किसी ने आपकी परवाह नहीं की। खाली बातें, खाली जुमलेबाजी, नारेबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं किया इस सरकार ने। जब आप याद करो 2014 में जब सरकार बदलने का टाइम था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार आप सभी को टेलीविजन पर आकर ये बोलते थे कि हम काला धन वापस लेकर आएंगे। जो यहाँ का काला धन बाहर के बैंकों में जमा है वो सारा वापस लाया जाएगा, महंगाई कम की जाएगी, बेरोजगारी दूर की जाएगी और बहुत सारे वायदे आप सबके साथ किए। आपने विश्वास किया उनकी बातों पे, लेकिन आप लोगों के साथ हुआ क्या? ना तो काला धन आया, ना वो 15-15 लाख रुपए जो वो काले धन के आपको देने वाले थे न वो आपके खातों में आए, ना महंगाई घटी, ना बेरोजगारी दूर हुई, और उल्टा नए नए उनके नोटबंदी जैसे फैसले जो एक ऐसे तुगलकी फैसले थे कि भाई जनता जाए बाढ़ में, मेरे को तो यही करना है, इस तरह के फैसले आप लोगों के ऊपर थोप दिए गए। क्या हुआ? नोटबंदी क्यों की गई? उसका भी एक उन्होंने तर्क दिया कि भाई काला धन जो है वो बाहर आ जाएगा। जिसके पास काला धन है, आप लोग ये सोचो, यहाँ मेहनत का लोग बैठे हैं, सभी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, क्या काला धन है किसी के पास? इस देश की जनता जो करीबन 125 करोड़ में से 100 करोड़ में मानता हूँ, वो बेचारे रोज काम करने वाले लोग। काला धन तो इन्हीं की पार्टी के लोगों के पास था, साहूकारों के पास होता है काला धन। ये साहूकारों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने बेवकूफ बनाया एक आम आदमी का, झूठ बोल के इन्होंने राम मंदिर का नाम लेके कहीं हिंदू मुसलमान किया, कहीं मंदिर मस्जिद की, और आप लोगों के वोट हथिया लिए। ये आज भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। इन्होंने काम कुछ नहीं किया, वायदा कोई पूरा नहीं किया, लेकिन हिंदू मुसलमान का जिक्र करना नहीं बोलते। आपके फ़ोन के व्हाट्सएप पे और दूसरी चीज़ों पे इसी बात का जिक्र होता है, मुसलमान ये कर देगा, मुसलमान वो कर देगा, हिंदू आपका ये बिगाड़ देंगे, वो कर देंगे। आप सोचिए, जिस देश में पिछले 70 साल से एक भाईचारा रहा हो, कभी कोई घटना ना घटी हो, और इन लोगों ने आपस में भिड़वा दिया एक दूसरे को, उस भाईचारे को खराब कर दिया। आज हम लोग एक दूसरे को पर शक करते हैं। ये कहाँ से शुरुआत हुई? ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, और जो इनके खिलाफ बोलता है उसको देशद्रोही बताया जाता है। आज आप आलोचना करते हो भारतीय जनता पार्टी की तो आप देशद्रोही, आप इनके काले कारनामों की तारीफ करो तो आप देशभक्त हो। राम मंदिर ठीक है, हम लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए था, राम मंदिर बना है, लेकिन राम को इनका रिश्तेदार है क्या? राम किसका नहीं है? हम सबका राम है। जितने भी यहाँ बैठे सब राम का नाम लेते हैं, रोज सुबह उठ के एक दूसरे को हम राम राम बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं राम राम? तो राम को इनका चाचा ताऊ है, क्या है राम इनका? ये लोग राम के नाम पे वोट मांगते हैं, शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन रहे होंगे कुछ ना कुछ साथी कहीं ना कहीं, भाई तुम लोग
क्या वहाँ पे जो रोजगार पैदा होने चाहिए थे, जो महंगाई घटनी चाहिए थी, जो गैस का सिलेंडर 450 रुपये का था वो आज 1150 रुपये पे आ गया, जो घी तेल 100 रुपये 80 रुपये थे आज 200 रुपये पे पहुँच गए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये राम नाम की और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आपस में लड़वाते हैं। आपको शायद ये हैरानी होगी कि जो डीजल और पेट्रोल के रेट है पूरी दुनिया में कम हुए, कहीं पे रेट नहीं बढ़ा, यहाँ पे रेट क्यों बढ़े? ये जो मुनाफा है 40-44 रुपये 1 लीटर का, ये तेल कंपनियों को जा रहा है। शायद मेरे मीडिया के साथी यहाँ पे हैं, इन लोगों को ये बात पता हो कि 1 लीटर डीजल और पेट्रोल पे 44 रुपये ये जो बड़ी बड़ी कंपनी जो इसको पेट्रोल पंप जिनके हैं उनको बचता है। वो क्योंकि इनके दोस्तों के मोदी जी के अंबानी अडानी के पेट्रोल पंप हैं, आप सारों को पता है। उनको फायदा पहुंचाने के लिए आपकी और हमारी जेबें काटी जा रही हैं और हमें मंदिर का वो फोटो दिखाए जा रहे हैं कि ये देखिए हमने इतना भव्य मंदिर बनवा दिया। दोस्तों, मेरी बहनें यहाँ पर बहुत परेशान, अभी इन्होंने अपनी परेशानी बताई पानी की। क्या एक पानी उपलब्ध नहीं हो सकता इस गर्मी में? क्या हाल होगा बच्चों का और उस परिवार का जहाँ पे पानी नहीं है। और ये लोग विकसित भारत की बात करते हैं, समृद्ध भारत की बात करते हैं, ऐसे ऐसे नए नए शब्द निकाल के लाएंगे कि आदमी के मन पे उसका असर हो। ये झूठे लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं। आप लोग इनकी बातों को अब तक देख चुके होंगे, जो कि रोज आप देखते हो, टेलीविजन आप चलाते हो, मोदी की गारंटी, अखबार पढ़ते हो, मोदी की गारंटी। अरे कौन सी गारंटी पूरी हुई आज तक मोदी जी? आप ये तो बताएं कि आपने कौन सी गारंटी, क्या काले धन की गारंटी पूरी की? 15-15 लाख रुपए खातों में डालने की गारंटी पूरी की? क्या महंगाई घटाने की गारंटी पूरी की? क्या आपने रोजगार देने की 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल जो वादा था, क्या उसको पूरा किया? जब आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर आपकी गारंटी पे कौन विश्वास करेगा? लेकिन हमारे कुछ धर्मांध लोग जो अंधभक्त हैं वो एक ही गुणगान में लगे रहते हैं, मोदी मोदी। और ये जो दिखावा आप लोगों को टेलीविजन पे परोसा जाता है कि मोदी जी कहीं विदेश में गए और वहाँ पे नारेबाजी हो रही है, मोदी जी के नारे लग रहे हैं, वो किराए के लोग हैं, वो 2 दिन पहले वहाँ पे ले जाए जाते हैं। भाई तुम लोगों ने नारे लगाने, जब मोदी जी भाषण शुरू करेंगे तुम लोगों ने मोदी मोदी करना है, वो सारों ने देखा है। ये सारी चीज़ें जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सबको, अब तो समझ जाओ, अब तो 10 साल में आप लोग थक चुके हो, एक बदलाव ज़रूरी है। ये कांग्रेस सरकार जो आपके बीच शुरू से जब ये देश आज़ाद हुआ, आप कुछ बुजुर्ग यहाँ पर बैठे, क्या था इस देश में? खाने के लिए अनाज नहीं था, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं था, शौचालय तो बड़ी दूर की बातें थी। ये सारा, ये रेलवे के नेटवर्क, ये बड़े बड़े अस्पताल, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े डैम, 1965 के बाद तो यहाँ पे सिंचाई के साधन शुरू हुए, अनाज पैदा होना शुरू हुआ। नहीं तो बरसात के ऊपर था सारा खेल, बारिश होगी तो अनाज हो गया, नहीं तो छुट्टी। और लोग भूखे मरते थे, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग थे। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने संसाधन पैदा किए कांग्रेस ने और आज उससे ज़्यादा गरीबी बढ़ गई है सरकार। अब गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या क्यों बढ़ी है? इनके अपने कर्मों की वजह से। इनके जो नीतियां हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं देश में लागू होती थी, उसमें सारी प्लानिंग बनती थी। भाई इस 5 साल में इतने अस्पताल बनने, इतने सड़कें बननी है, इतने विश्वविद्यालय बनने, वो सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज एक छत्र, एक आदमी का राज, 2 आदमी हो गए, दूसरे पहले मोदी जी, दूसरे अमित शाह जी। क्या और सब बेकार के मंत्री लूटने के लिए बैठे? आपके बीच आपके विधायक कितनी बार आए और कितनी बार आपकी समस्याओं को सुना है? क्या किया उन्होंने? आप जरा अवलोकन कीजिए, आप लोग समझिए इन बातों को।
और बताइए अपने पड़ोसियों को और अपने आसपास के जितने भी साथी हैं। मेरे बहुत से यहाँ ऐसे दोस्त या मेरे साथी बैठे हैं जो जिनके दिल में अरमान है कि बदलें, लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं, नहीं यार देख लेंगे, सोचेंगे, करेंगे। वो चीज़ देश को नुकसान कर रही है। आप लोग समझिए इस बात को कि आप लोग अगर इस सरकार को नहीं बदलते, ये आपका देश बिक जाएगा। टुकड़े टुकड़े करके बेचा जा रहा है, कभी रेलवे को, कभी एयरपोर्ट, कभी LIC, कभी बैंक्स। ये हजारों करोड़ रुपया जो बैंकों का, ये 4-5 मोदी जो लेके चले गए, जिस पे मोदी कहने पे एक वहाँ के गुजरात के MLA ने जो राहुल गांधी जी पे केस लगाया था और उनकी सदस्यता खत्म कराई गई, यही तो कहा था उन्होंने कि भाई ये सारे मोदी ही क्यों हैं। यही तो बात थी जिस पे वो उनकी सदस्यता खत्म हुई कि ये सारे जो पैसा लेके भागे देश का, ये मोदी ही क्यों है। भाई असलियत को सुनना खराब लगता है, कड़वा लगता है, चुभती है असलियत। भाई क्यों है सुशील मोदी, नीरव मोदी, ये क्यों लेके गए देश का पैसा, कहाँ चले गए ये लोग? कोई 3,000 करोड़ रुपया, कोई 9,000 करोड़ रुपया। इतने पैसे को देश के अगर यहाँ खर्च किया जाता है, कितनी स्टेटों के पानी की समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं और बिजली की समस्याएं खत्म हो जाती है। आज आपके पास से रेलवे लाइन निकलती है, कभी खड़े होके देखना जब माल गाड़ी निकलती है, अब हल्के हरे रंग के डब्बे निकलते हैं, अडानी रेलवेज लिखा हुआ है। आप पता कर लेना कि मैं जो आज बोल रहा हूँ ये सच है कि झूठ है। अडानी रेलवेज जो कांग्रेस पार्टी ने दिन रात मेहनत करके धक्के खा के इस देश को बनाया था, इस देश की जो मजबूत नींव रखी थी, आज ये उसको बेचने पे लगे। और हमारे अंधभक्त शर्म करनी चाहिए उन लोगों को कि वो लोग फिर भी तारीफ करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, उनका देश बिक रहा है और वो लोग नारे लगाते हैं मोदी जी के। अरे शर्म से डूब मरो। आपको नहीं पता कि आपके एयरपोर्ट बिके हैं, आपको नहीं पता आपकी बंदरगाहें बिक रही हैं, आपका देश बिक रहा है टुकड़ों में। लेकिन वो पर्दे के पीछे की बातें, पर्दे पे तो हिंदू मुसलमान है, मंदिर मस्जिद है, राम मंदिर है, इस तरह की चीजें आपके पर्दे पे जो आप टेलीविजन देखते हो। रोज ये दिखाया जाता है मुसलमान इस देश के लिए ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है। मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी क्या? आपने अब्दुल हमीद का नाम सुना होगा, स्वतंत्रता की जब ये तो मैं बहुत बात की बात आपको एक जिक्र कर रहा हूँ अब्दुल हमीद की, जिन्होंने लाहौर में जाके पाकिस्तान की सेना के 25 टैंकों को ध्वस्त किया था और बाद में उस आदमी को परमवीर चक्र मिला था अब्दुल हमीद को। आप पता करना ये चीज इतिहास में कि क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, मेरी बहनों, आप लोग समझो किसी के बहकावे में मत आओ। बातें इतनी सारी हैं। अब नोटबंदी में क्या हुआ? हम और आप तो लाइनों में लगे रहे बैंक के सामने नोट बदलवाने के लिए, किसी पे 2,000 4,000। लेकिन इनके वो लोग जिनके पास मोटा धन था, काला धन था, वो बैंकों के पिछले दरवाजे से अपने नोट बदलवाते रहे। आज वो लोगों ने हजारों करोड़ रुपया अपना काला धन सफेद कर लिया नोटबंदी के नाम पे, और हम और आप धक्के खाते रहे। कोई चीज इस देश में अगर ठीक हो रही है तो बताओ कि मैं गलत हूँ। आप लोग कोई भी उठ के बताए कि नहीं भाई ये चीज अच्छी हो रही है। एक भी चीज, एक भी नीति, एक भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसकी तारीफ की जाए, क्योंकि सारे कार्य सिर्फ एक ही चीज को टारगेट करके कि भाई वोट चाहिए। चाहे हिंदू मुसलमान को लड़वाएं, आपस में हिंदुओं को लड़वाएं, आपस में सिखों को लड़वाएं। ये धार्मिक देश है, धर्म को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पे सब धर्मों के लोग रहते हैं और बड़े अमन चैन से ये देश रहा है। लेकिन इन्होंने दिलों में दरारें डाल दी हैं। ऐसी पार्टी कब तक देश को चलाएगी? आप सभी से, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे, मैं केवल इतना एक प्रार्थना करने आया हूँ कि भाई अब वक्त है आपके हाथ में, आपकी वोट, आपकी ताकत का इस्तेमाल जो आपने 25 तारीख को करना है, आपसे 2 दिन बाद,
हाथ का निशान है कांग्रेस का। हाथ के निशान के साथ वाला बटन दबाकर भाई वरुण चौधरी जी, जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। अगर किसी को इस बारे में कुछ पता करना है तो बीजेपी के ही आदमी से पूछ लेना, वही बता देगा कि वही कहेगा अगर कोई अच्छा आदमी है कि भाई हाँ आपका कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट हमारे कैंडिडेट से बहुत अच्छा है। भाई वरुण मुलाना जी, वरुण चौधरी जी मुलाना गांव से, मुलाना से मौजूदा एमएलए हैं, अभी भी विधायक हैं, जो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप लोग अगर उनको जितवाते हो तो आप लोगों की आवाज लोकसभा तक जाएगी। एमएलए साहब जिंदाबाद। थोड़ा सा कर लो। एक मिनट, थोड़ा सा प्लीज बात करो ना, बात साथियों, क्योंकि बहुत लेट हो गया, माहौल भी ऐसे ही हो गया, मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को आप सभी साथी सब कुछ भुला के हाथ के निशान पे भाई वरुण चौधरी के नाम के साथ वाला बटन दबाओ और लोकसभा में अपनी आवाज को पहुंचाओ। आपकी जो ये समस्याएं आप लोगों ने बताई, पानी की समस्या है, मैं इलेक्शन के बाद जो भी एसडीओ और जेई जो इस चीज़ के लिए जिम्मेवार है, मैं खुद जाऊंगा, उसके लिए बात करूंगा, क्योंकि अभी 2 दिन हम लोगों ने पब्लिक में या आप लोगों में घूमना है तो टाइम शायद ना निकल पाए, और फ़ोन पे ये लोग नहीं करेंगे, ये करने वाले लोग नहीं है, ढीठ है, ये अफसर भी ढीठ है। आप सबके कितने चक्कर कटवाए नगर निगम में, किसी का प्लाट किसी के नाम, किसी की आईडी किसी के नाम, ये सब लूट का धंधा बनाया हुआ था। फिर भी वो बेशर्म लोग जो अंधभक्त हैं इन सारी बातों को याद नहीं करते। राम मंदिर याद आता है उनके, अरे राम तो कन कन में है, कहाँ राम नहीं है, हर जगह राम है। वो बीजेपी के साथ नहीं है, वो हर व्यक्ति के साथ है, हर सच्चे आदमी के साथ है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने इतना टाइम दिया यहाँ पर बैठे, लेकिन ये मत भूलना कि आपने 25 तारीख को हाथ के निशान के साथ वाला बटन दबाना है, भाई वरुण चौधरी को विजयी बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल